अच्छा गाइस, इस इलाके की कहानी कैसे क्या कहानी आज इस व्लॉग में आप भाइयों को बताऊंगा। जिस इलाके में अभी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, इस इलाके का नाम भिड़ है। भिड़ क्यों कहते हैं लोग इसे, ये भिड़ क्या नाम है भिड़ का, इसके पीछे क्या कहानी है, आज इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। यहाँ पर लोगों ने खुदाई की है, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। बिल्कुल और सांपों की घर ही नज़र आ रहे हैं। सांपों की देखें, ये भी सांप की है, ये भी सांप की है। और रेगिस्तान तो रेगिस्तान है, लेकिन इसके ऊपर कितनी रौनक हरियाली लगी हुई है। लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गाइस, आज आप भाइयों को न्यू व्लॉग में फिर से खुशामदीद, वेलकम। तो गाइस, आज मैं किसी इलाके खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह रेगिस्तान के धड़े धड़े वारी के, और यहाँ का मॉल खुला मॉल। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग आप भाइयों को इस इलाके का दिखाऊंगा। इस इलाके का नाम भी पूछेंगे भाई से, भाई बेटा इससे मुलाकात भी करेंगे। तो यहाँ पे छोटी सी दुकान है, इसे भी इसका विज़िट आपको इस व्लॉग में करवाऊँगा। और एक और बात आप भाइयों को बताना चाहता हूँ कि सर्दी करीब आने वाली है, करीब आ चुकी है, इसे समझें। जैसे कि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं, जब सर्दी आए तो सर्दी की एक निशानी होती है, जो एक बूटा होता है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। जो आपको सामने में आपको दिखाऊंगा अभी, ये देखें, ये एक किस्म का बूटा है, इसमें सर्दी की निशानी होती है। जब यह मुकम्मल तैयार हो जाता है तो बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि हम इससे ही पता चलता था कि सर्दी अभी आ गई है। जैसे कि ये भी मुकम्मल तैयार हो गया है, सर्दी ऐसे समझें आ गई है। तो चलते हैं अपने सफ़र में। तो आज का व्लॉग आप भाइयों को सफ़र का भी विज़िट कराऊंगा, और यहाँ के मौलेदार उन लोगों से भी रब्ता करेंगे। जो भी इंशाल्लाह रास्ते का व्यू होगा भाइयों को पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी टूटी फूटी गाड़ी, और यहाँ का जो फसल है मूंगफली, क्या बात है। यहाँ पे मूंगफली मैंने ले ली है किसी दोस्त से। तो इंशाल्लाह आगे सफ़र का एंजॉय करेंगे। आप भाइयों को व्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो चलें, सफ़र का एंजॉय करते हैं आगे। अच्छा गाइस, तो अभी हम सफ़र का एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम अपनी दुकान से, छोटी दुकान थी वहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करने के बाद निकले, रास्ते में गैस का कुआं नज़र आ रहा। यहाँ पर गैस के कुएँ ज़्यादा ही आपको नज़र आएंगे। ये भी एक किस्म का गैस का कुआं है, तो इसमें गैस भी स्टार्ट है। सामने गाड़ी भी नज़र आ रही है आपको। तो ये गैस का कुआं था, गैस का काम भी जारी है इसके अंदर। और रास्ते का व्यू भी इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नज़र आएगा। हरियाली। तो कुछ धनार भी हैं आगे खड़े हुए हैं। जहाँ पर नज़र मारेंगे आपको ये बूटे ही बूटे नज़र आएंगे, क्योंकि सर्दी में ये उसराते हैं। अभी सर्दी भी मुकम्मल नहीं आई है, आने वाली है। तो इस मौसम को देख के ऐसे लग रहा है कि सर्दी करीब आने वाली है। तो माशाल्लाह देखते हैं, कोई आगे स्टॉप आता है तो वहीं पे स्टॉप लगाते हैं। और कारोबार, ये रेगिस्तान के आपको दड़े भी नज़र आ रहे हैं। रेगिस्तान बिल्कुल रेत है इस इलाके में। तो देखें किस तरह की लोगों ने आबादी बनाई हुई है इस जंगल में। क्या पानी, क्या खाना पीना, क्या हॉस्पिटल, क्या कोई शहर भी नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ रेगिस्तान के ये टेबे नज़र आ रहे हैं। ये बोर्ड नज़र आ रहा है, किस चीज़ का कुछ लिखा हुआ है, कोई निशान बता रहा है।
सामने देखें आपको रेगिस्तान रेगिस्तान नज़र आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहे हैं। और एक और बात बताऊं, पीर पगारे के यहाँ पे मुरीद बहुत हैं। रेगिस्तान तो रेगिस्तान है, लेकिन इसके ऊपर कितनी रौनक हरियाली लगी हुई है, लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। और हमें भी आप देखना पसंद करते हैं। तो ये मेरे पीछे सलमान भाई, तो ये मेरी गाड़ी, ये हमारा सफ़र। तो लग रहा है आगे कोई स्टाफ भी है, गाड़ी भी नज़र आ रही है, वहीं पे ब्रेक लगाते हैं, कुछ मालूम करते हैं। अच्छा गाइस, तो अभी हम इस वक्त कौन से इलाके में खड़े हुए हैं, इस इलाके की बड़ी कहानी है, आज आपको इसी व्लॉग में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मुकम्मल वीडियो देखें और इसी इलाके की कहानी मालूमात करें। पहले आप इसका विजिट करें। बिल्कुल ये आपको एरिया बरबट नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है इसी व्लॉग के पीछे आपको बताऊंगा। अच्छा गाइस, इस इलाके की कहानी कैसे क्या कहानी आज इसी व्लॉग में आप भाइयों को बताऊंगा। जिस इलाके में अभी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, इस इलाके का नाम भिड़ है। भिड़ क्यों कहते हैं लोग इसे, ये भिड़ क्या नाम है भिड़ का, इसके पीछे क्या कहानी है, आज इसी व्लॉग में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको ये बिल्कुल सन्नाटा नज़र आ रहा है, कैमरा में इसको थोड़ा फोकस करें। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल वीरान खौफनाक इलाका नज़र आ रहा है, इसके पीछे बड़ी कहानी है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे कहानी ये, इस इलाके में एक छोटा सा गांव हुआ करता था पहले, कुछ साल पहले, जिसे कहते हैं कि 100 साल से भी ऊपर बीत गया। इस इलाके में एक गांव हुआ करता था, तो गांव का यही हाल आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल बरबट पड़ी हुई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इस गांव में एक बादशाह रहता था, उस बादशाह का बड़ा जुल्म था। वो गांव वाले के ऊपर इतना जुल्म करता था, जिसे उसके जुल्म देखकर खुदा जो है ना उससे नाराज़ हो गया। तो उसी एक बादशाह की वजह से पूरा इसको गांव को अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे पलटा दिया। इसके नीचे गांव है, गांव के ऊपर ये ज़मीन आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल बरबट। यहाँ के बुज़ुर्ग का कहना है कि इसी इलाके में आपको तकरीबन रात के टाइम आपको इतना खौफ नज़र आएगा, जब इसी इलाके से आप रात के टाइम गुजरेंगे बिल्कुल सन्नाटा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आबादी नहीं है। जब ये लोग बैठे हुए हैं, ये कुछ ही दिनों के यहाँ पर लोग अपनी किस्मत भी आजमाने आते हैं। जब बरसात होती है तो बरसात के मौसम में यहाँ के जो मोहल्लेदार हैं इलाके वाले, तो उन लोगों का कहना है यहाँ पर खुदाई करते हैं, खुदाई के हवाले से कुछ सोन ज़ेवरात निकलते हैं। अगर किसी की किस्मत फोटी होती है तो सांप वगैरह कुछ अजीब किस्म की बलाइयाँ निकलती हैं। तो सामने आपको देखें कितनी खड्डे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं बरसात की मौसम में, जब बरसात होती है तो फिर इसको खुदाई करते हैं। खुदाई करने से बहुत बड़े ख़जाने भी निकलते हैं, किसी की किस्मत में ज़ेवरात निकलते हैं, किसी की किस्मत में अजीब किस्म की बलाइयाँ निकलती हैं, जैसे सांप हो गया और किस्म की बला हो गई। तो ये देखें, ये भी आपको सामने यहाँ पर लोगों ने खुदाई की है, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। और सांपों की घर ही नज़र आ रहे हैं, सांपों की। देखें, ये भी सांप की है, ये भी सांप की है। और अगर हम इसके नीचे और भी जाएंगे और आपको ज़्यादा ख़तरनाक खौफनाक आपको मंजर नज़र आएगा। देखें ये सारी ईंटें लगी हैं ज़मीन के अंदर। इलाके की डरावनी आवाज़ें भी आती हैं शाम के टाइम, ख़ास करके यहाँ के जो मोहल्लेदार हैं, यहाँ के जो रहायशी हैं, मगरिब के टाइम इसी इलाके से घट गुजरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की चीखे पुकार की आवाज़ें भी आती हैं। ये आपको भीड़ बिल्कुल नज़र आ रहा है।
इसकी बड़ी हिस्ट्री है। एक यही है, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक और भी है। मैं आपको इंशाल्लाह जब मेरा मुकम्मल क्या कहते हैं यूट्यूब कामयाब हो जाएगा फिर इंशाल्लाह आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इसे देखें। अभी दोपहर का टाइम है, मैं इसी वक्त इसके अंदर खड़ा हूँ, भीड़ के अंदर। सामने इसके कब्रिस्तान भी है, जिसका कब्रिस्तान का नाम दरबार है, वहाँ पर फत्तू शेर का नाम है। तो देखें ना कितनी बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा नज़र आ रहा है। कोई घर कोई शहर भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे शहर भी हुआ करता था, गांव भी हुआ करता था। पूरा ये आपको सारा एरिया जो नज़र आ रहा है, इसको पूरे एरिया को दबा दिया गया है। अभी इसके पीछे इसके कई मील दूर घर बस गए हैं, आबादी हो गई है, बड़े बड़े गांव बस गए हैं। तो गांव की आने जाने की ये सड़क भी तैयार हो गई। पहले ये सड़क भी नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसे बरबट होता था। तो अभी सरकार ने इन लोगों को आने जाने का रास्ता भी दिया है। बिल्कुल ये सड़क आपको नज़र आ रही है, ये सड़क सीधा है, आगे गांव है उस तरफ जाएगी, और इस तरफ अगर जाना चाहें तो ये सीधा आपको हमारे शहर लेकर आएगी। तो भाई देखें, ये इसी गांव की कहानी है। इस गांव का पता नहीं नाम क्या है। तो कोई बुजुर्ग कहते हैं इसी गांव का नाम अजीब हुआ करता, अभी इसको कहते हैं भीड़। ये भीड़ हो गया है, बिल्कुल भीड़। इसमें मकान, घर, बंदे, जिंदा मर्द, मुर्दे, जिंदा सबको दबा दिया गया है। अभी हमारी बाइक भी वो खड़ी है, मैं ऐसी धड़े के ऊपर खड़ा हूँ, ये देखें बिल्कुल चोटी पे। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, कैसी लगी आज की कहानी? जी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये हमारा था आज का व्लॉग रास्ते का। देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं, अगर आगे कोई बैठक आती है या कोई स्टाफ आता है तो वहीं के जो मालूमात हैं, शहरी हैं, गाँव वाले, उन लोगों से मुलाकात करेंगे, आगे थोड़ी सी जान पहचान भी लेंगे। तो चलो चलते हैं अपने सफ़र का आगे आगाज़ करते हैं।